हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आजम और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे दो स्टूडेंट जो कि अभी रिसेंटली एफएमजी एग्जाम क्लियर किया है इन्होंने, डॉक्टर हेतल और डॉक्टर नेहा। कॉन्ग्रेचुलेसन डॉक्टर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कैसा लग रहा है अभी आप लोग को एग्जाम क्वालिफाई करके? सर बिल्कुल रिलीफ मिल रहा है। यस सर, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री हो रही थी। पार्टी वगैरह हो गई? थोड़ा हाँ बहुत किया सर, सर। अब हमारी बच्ची है। अभी तुमने थोड़ा सा पार्टी किया नहीं सर। किया? नहीं सर, किया है हमें करनी ना अभी पार्टी। अच्छा। चलो, हमारे दोस्तों को क्या आप लोग बताओगे कि कैसे आप लोगों ने पढ़ाई किया, कितने आवर्स पढ़ाई करते थे, किस तरह से प्लानिंग करके जो आपने इस जर्नी को कंप्लीट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कैसे पढ़ाई करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्या जो नोट्स इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किया जा रहा है वो बेस्ट है या। पहले तो आप दोनों लोग अपने अपने नेम, कॉलेज नेम, मार्क्स। तो माई सेल्फ डॉक्टर हेतल चौहान प्राउडली, एंड मैं साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी से हूँ और मैंने एफएमजी में 181 स्कोर किया है। ओके। सर मैं डॉक्टर नेहा सिंह और मैंने IUSM से पढ़ाई की है और मेरे स्कोर है 160 में। डॉक्टर हेतल, कितने आवर्स आप पढ़ाई करते थे? सर इनिशियली सेटिंग बनाना हार्ड हो रहा था, तो स्टॉप वॉच लेते थे, उसमें फिक्स करते थे स्ट्रिक्टली कि 8 आवर्स मिनिमम बैठना है। 8 आवर्स। तो फिर 2 8 वीक्स के आवर्स बाद कैसे बैठते थे? हम आए, मॉर्निंग में उठे जल्दी, स्टॉप वॉच ऑन करी, क्वेश्चंस लगाए, फिर बंद किया। इफ यू आर टेकिंग ब्रेक्स वगैरह तो स्टॉप वॉच को बंद करना है। कोई खाना खा रहे हो तब स्टॉप वॉच को बंद करना है। जैसे आ रहे हो, रिलैक्स हो गए, बैठ गए, देन स्टॉप वॉच ऑन करना है। स्ट्रिक्टली वो 8 आवर्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बैठे हैं बट हमारा माइंड कहीं और है, फिर हम स्टॉप वॉच में 8 आवर्स को और एक्सटेंड करे जा रहे हैं, ये नहीं करना है। फिर 8 आवर्स प्रॉपर सिटिंग हो जाती, देन लास्ट में पीसफुली जाके सो पाते थे कि हाँ आज 8 घंटे पढ़ाई करी। फिर जैसे जैसे आगे होता गया, वीक बढ़ाए, फिर वीक के साथ 1-1 घंटा, आधा घंटा ट्राई किया मेंटेन करने का। देन जब से वो होता गया, देन इजीली एक टाइम ऐसा आ गया था जिसमें 16 आवर्स भी हो रहे थे, पॉसिबल था। लास्ट के मोमेंट से 16 आवर्स प्लस हो जाते थे। यस। मॉर्निंग में तो डिफिकल्ट होता है सिटिंग आवर्स बनाने में, धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब खुद का डे टारगेट कंप्लीट करेंगे, खुद से सेल्फ मोटिवेशन मिलती थी। आज हमने इतना कर लिया, कल हम इस और प्लस करेंगे, कल और। मतलब ऐसे सेल्फ मोटिवेशन बहुत हेल्प करती थी। और मेन चीज है कंटिन्यूटी। मतलब आज हमने पढ़ा नहीं, कल नहीं करेंगे, कम हो जाएगा, नहीं। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सबसे हम तो मॉर्निंग स्टूडेंट, मतलब मॉर्निंग में पढ़ते थे। से नाइट में ही पढ़ सकते, लेकिन मॉर्निंग में अच्छा फोकस बनता। और सर जो 9 अगर बज गए तो उस टाइम हमारा टाइम था क्वेश्चन से करने हैं। एग्जाम टाइम को सेट करके हाँ हमें इतने क्वेश्चन 9 करने हैं। उसके बाद फिर जब लंच कर लिया 2 बजे, फिर उस टाइम फिर से MCQ करने में 2 टाइम फिक्स था, 9 बजे और 2 बजे। और मॉक भी देखते थे वीक में एक बार। मेरा स्टार्टिंग में काफी मॉक था, फिर धीरे धीरे मैंने मॉक कम कर दिए, फिर ज्यादातर रिविजन पर ध्यान दिया। स्टार्टिंग में मॉक ज्यादा दिए थे, बस सिटिंग बैठने के लिए। क्लास के नोट्स पढ़े थे? सर वो मोर देन इनफ थे सर, ऑनेस्टली सर। क्लास के नोट्स मोर देन इनफ है, कुछ भी ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं। उसी को बार बार रिवाइज करें वो बेटर है। कुछ भी कंटेंट तो सर बहुत सारे हैं कि जो हमने पढ़ा है उसी को बार बार रिविजन करें, एंड तक वही बेनिफिशियल है। लास्ट तक अपने नोट्स से चिपक के रहना है सर, स्टिक टू द नोट्स, बस ये सिंपल है। कितने बार रिवाइज किया था आपने? मैंने ऐसा रखा था कि हर टाइम जितना हो गया उसको 2 वीक्स में तो कम से कम रिवाइज करना ही है, नहीं तो आप भूल भूल जाओगे। जाते हैं। जैसे छोटे सब्जेक्ट थे, मुझे पता था कि इतना जैसे और तो है 5 मार्क्स आएगा, मुझे किस तरीके से वो कवर करना है। पैक तो है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे करने हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चंस कैसे लगाने, वो मेन फोकस वैसे रहता था। फिर एनालाइज करते थे, GTs देते थे, CBTs देते थे। जैसे जैसे CBTs में वही टॉपिक आते थे जो मोस्ट हाई टॉपिक हुआ करते थे, तो CBT भी देखते थे और हम देखते थे कि हमारे पास वालों को कितने आ रहे हैं। फिर हमारे को खुद का एनालिसिस उधर ही दिख जाता था कि हम कितने पानी में हैं, कैसा क्या चल रहा है, कहाँ कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ऐसा। सर लास्ट में तो हमने ऑफलाइन लिया था CBT, वो तो मुझे लगता है मेरे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा, क्योंकि उसमें था सेंटर रहता। मैं सेंटर की गई थी, मेरा सेंटर सरिता विहार आया, तो एग्जाम की पूरी फीलिंग आ रही थी। भाई हम अपना मतलब मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, पूरा 1 आवर में लगे वहाँ पहुंचने में, पूरे एग्जाम फीलिंग के साथ गए वहाँ। पेपर गया, फिर ब्रेक मिला, हम एग्जैक्ट वही टाइमिंग था 9 बजे। फिर हम 2 बजे फिर से बैठे एग्जाम देने के लिए। पूरा
और उसमें जब मार्क्स सेट लगे, हाँ ठीक है अब मेरे एग्जाम में शायद पास हो सकती है, उसमें 5 नंबर आ गए थे। लास्ट Last टाइम में। आप सीबीटी देने गए थे, हाँ। उसके बाद आके मेरे से मिले। हाँ मैंने सर सर ठीक हो गया, क्योंकि सर मेरे एग्जाम का थोड़ा बहुत एंग्जाइटी रहता है, स्टिल जितना मॉक देंगे उतना एंग्जाइटी कम होता है। लास्ट में कितने बार रिवाइज किया था अपने नोट्स को? नोट्स मैंने तो कर लिए थे 5 से 6 टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था अभी अगर मैं 2 हफ्तों में नहीं पढ़ूंगी तो फिर ये भूल जाऊंगी। और अगर कभी ऐसा होता था जिसमें नोट्स नहीं रिवाइज कर पा रही तो कुछ नहीं, बस 50 क्वेश्चंस का कस्टम मॉड्यूल बनाया, सॉल्व किया, उसका एक्सप्लेनेशन देगा, खत्म। जरूरी नहीं होता कि मतलब हम पूरे हर पन्ना पलटे। लास्ट में आपको पता पड़ जाता है कि कौन सा टॉपिक आपको आता है, कौन सा नहीं आता है, तो मेन उस चीज को पढ़ो जो आपको लगता है आपका वीक है। लास्ट में जब सारे सब्जेक्ट एक बार ऐसे रिवाइज करने होते हैं तब आप पूरा एक पन्ना एक शब्द नहीं पढ़ सकते हो। तो आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको पता हो कि हाँ ये मेरा वीक है, मार्क कर दो, वही पढ़ो जिसमें से मेन टॉपिक्स में से आता है। स्मार्ट स्टडी। चीज और होती है कि सर हम लोग लास्ट में कुछ सब्जेक्ट छोड़ देते हैं कि इसमें से माइनर सब्जेक्ट्स हम नहीं पढ़ते। मेरे हिसाब से हमें इक्वल देना चाहिए इंपॉर्टेंस की, लास्ट में कुछ पूरे 19 सब्जेक्ट कवर पूरे करना 19 चाहिए। सब्जेक्ट्स कवर। हमें नहीं पता ना कि 4 मार्क्स भी आपको पास करा सकते हो, 4 मार्क्स भी आपको फेल करा सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होता है, जो माइनर सब्जेक्ट्स है उनको भी। बिल्कुल। मेजर तो सर 4 सब्जेक्ट्स हैं तो अच्छे से करनी है। जो डेली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सर मॉक वो टेस्ट तो और एकदम सीबीटी जो भी हुए थे उसका कितना बेनिफिट रहा आपको? बहुत बेनिफिट रहा था सर, बिकॉज ऐसा होता था ना कि हम क्लास में आ रहे हैं, हमने पढ़ लिया, अगर हम वो रिवाइज नहीं करेंगे तो अगले दिन अगर जो पेपर मिलेगा उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो गिल्ट फील होगा। तो वो गिल्ट फील ना हो इसलिए लास्ट वाला पढ़ते थे। नहीं पढ़ा जा रहा, 30 पन्ने हो गए, नहीं पढ़ पा रहे, 25 पे आगे रुक गए, 5 और कैसे कवर करें? जल्दी सुबह जल्दी आगे वो 5 पन्ने देखे, वो क्वेश्चन पेपर मैम का और आपका सबका दिया हुआ होता था, उसको सॉल्व किया, पता पड़ गया था, ठीक है। और लास्ट में वो पता ही देते थे हमारे को डिस्कस करके आंसर्स की। सही तरीका यही है कि डेली बाय डेली जब आप रिवीजन करते रहोगे तो लास्ट में वो आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। और लास्ट में सर वो एक फाइल में अटैच हो जाते थे, डेली का एक पूरा फाइल बनता जाता था और उसमें एमसीक्यूज रहते थे। ऐसा था। चलिए, लास्ट के जो आपके टाइम थे जब आपने लास्ट में रिवीजन स्टार्ट किया, रिवीजन कैसे किया था आपने? सर वही हमारी सेम नोट्स थे, बस हमने खुद का एक अपना प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया कि हम किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं। लास्ट में सर का रिवीजन हुआ था, मैडम का हुआ था, उसका कितना बेनिफिट हुआ सर था? बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। लास्ट में क्या हम इतने डिप्रेस रहते, समझ नहीं आता क्या करें। फिर देखता है कि सर मैं 3 दिन में हमारे सिलेबस करा देंगे, उनके साथ बैठ के ही रिवीजन करते हैं। सर बेस्ट तरीका रहता है कि सर पढ़ा रहे, बता रहे, स्ट्रेस दे रहे, टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हम उसको अच्छे से करते थे। मतलब रूम पे बैठने स्ट्रेस से अच्छा है कि सर क्लास अटेंड करो, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा उसका। तो क्योंकि बहुत सारे लास्ट के रिवीजन में क्या रहता था, जो हमारे नोट्स हैं उसी को और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो 2 दिन में डिस्कस करके खत्म। कॉन्सेप्ट बनाने होते, वैसे भी वर्ड टू वर्ड कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ना पीवाईक्यू आता है ना कुछ आता है। तो हमारे को ये रहता है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, समझो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आया और उसको उस हिसाब से सॉल्व करो। तो जो लास्ट के रैपिड रिवीजन होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट अगर स्लिप आउट हो रहे होते हैं तो वो उसी टाइम वापस रिकॉल हो जाते हैं सेम टाइम पे। लास्ट टाइम में जो एंजाइटी होती है एग्जाम देने से पहले, उसको कैसे मैनेज किया था? सर बहुत होती है एग्जाम टाइम एंजाइटी, मतलब वही कि जो जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही करते हैं। एंजाइटी कितनी भी हो जाए, हमें ब्रेक नहीं होना। ना ही लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स में करें, बोलेंगे यार नहीं रिजल्ट ऐसा वैसा, तो मैं किसी सुननी नहीं। जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हमें वैसे ही रखना है। नहीं मैं अपनी सिटिंग हैबिट को रिजल्ट ऐसा वैसा, तो मैं किसी सुननी नहीं। जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हमें वैसे ही रखना है। नहीं मैं अपने सिटिंग हैबिट को डिस्टर्ब नहीं रखना, पढ़ते रहना। और सर लास्ट में तो रिवीजन क्लास इतनी अच्छी होती है, उसको अटेंड करना है, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा अपने को। बस यही सर बस ऐसा था मेरा वाला तो कि पता था पढ़ा सब है, बस हो वही। गया है, बस आप खुद को उस एनवायरनमेंट में रखो जो पॉजिटिव हो। पूजा पाठ करते हो तो करो, सर मम्मी पापा से बात करो, अच्छे से रहो, बैठो, अच्छा खाओ पियो, जंक मत खाओ, फ्रूट्स वगैरह रखो खाते टाइम पे, और बस पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखोगे ना लास्ट टाइम पे सब अच्छा रहेगा। मेरी फ्रेंड और वो सब उनसे थोड़ा मोटिवेटेड रहते थे, अच्छे से बात जो करते पास थे, वो गाइड भी करते थे। कुछ लोग तो नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है, जो हम तो उनकी तरफ जाएंगे जो पॉजिटिव बोलेंगे, बिल्कुल। हमें डिसाइड करने में कहाँ जाना है। मैग्नेट्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बहुत अच्छा, मेरा तो अच्छा सर बहुत पास हो गए। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है सर, पास हो गए हम। ठीक है, आप
कि आने वाले जूनियर्स या जो अभी दोस्त रह गए हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी है, सबका फेज होता है, सबका टाइम आता है। कभी भी ऐसा लगे गिव अप वाला तो समझना कि शेर भी छलांग मारने से पहले 4 कदम पीछे आता है। क्या बात है, क्या बात है। और लास्ट में एक और चीज की हर इंसान के सक्सेस के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। जैसे आप दोनों के सक्सेस के पीछे फैमिली, फ्रेंड्स या फैकल्टी जो भी मतलब किसको थैंक्स बोलना चाहोगे आप? यस सर, फैमिली को, पेरेंट्स को स्पेशल उनका सपोर्ट रहा, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। जब ये लोग फिर बोलते नहीं हो जाएगा तो हम सोचते तो इन सब चीजों में फैमिली ही सपोर्ट ही करती है, सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है फैमिली का। सर फैकल्टी से वो भी मतलब सबने बहुत मेहनत की हमारे पीछे, हमारी जितनी फैकल्टी से। सर आपने क्लास में आके बीच में जो मोटिवेट, कभी लगता है कि हाँ हो पाएगा कि नहीं कर पाएंगे कि नहीं, इसमें नेगेटिवली सर आप लोग बोलते हो जाएगा, बस अपनी कंटिन्यूटी रखो, सब हो जाएगा। फिर टीचर्स भी सर बहुत सपोर्टिव है, मेरी तो स्पेशल प्रीति मैम मेरी फेवरेट है। मेरे साथ भी सही यही था। पेरेंट्स को कभी भी अगर कुछ भी लो फील हो रहा है, मम्मा ये बात हुई है, मम्मी भी लाइक ठीक है कर लेगी, मैं आ जाऊँ, आ जाती 2 दिन में, फिर वापस सही। बाकी पढ़ाई में मम्मी कहती थी चल ठीक है हो जाएगा। बाकी थोड़ा और पीस ऑफ माइंड, थोड़ा बिलीफ सिस्टम के लिए पूजा वगैरह। फैकल्टीज रात को भी अगर आप मैसेज ड्रॉप करोगे, उनको आपने नंबर दे ही रखे, सारे ग्रुप्स बना ही रखे, तो इसमें हम लोग मैसेज कर देते, वो हमारे को आंसर्स प्रोवाइड करा देते थे। इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है कि ग्रुप्स में फैकल्टीज जुड़ी हुई हैं, तो ये रहता है कि आपके कोई भी क्वारीज या क्वेश्चन तो डाउट्स तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। हाँ सर, हर टाइम मतलब सपोर्टिव। इवन लाइक क्लास में भी क्या हुआ, सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड है, आप आ जाते हो, फिर समझाते हो, चलो ठीक है, फिर सारा माहौल नॉर्मल करके फिर आप जाते हो। चलिए, फाइनली पास होने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाती Yes, sir. हाँ, हैं sir. और दिख भी रहा है आप दोनों के फेस पे अभी पार्टी थोड़े बहुत बच गए हैं। सर बच्चे भी कुछ किए, बहुत थोड़ी सी। कोई नहीं, वो भी हो जाएगा। अभी तो सर्टिफिकेट वगैरह मिलने का टाइम Yes, sir. हो गया है। जी सर। ओके, आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। वंस मोर कॉन्ग्रेचुलेसन Thank एंड you, sir. ऑल द बेस्ट आगे के फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।